दोस्तों, बीजेपी की राजनीति को पहले सपा ने किया डिकोड, लोकसभा चुनाव के दौरान किया प्रयोग। अब राहुल ने इसी संयोग को अपने पक्ष में मोड़ लिया। नीतीश को जिसका बिहार में मिल रहा था साथ, यूपी में लाख कोशिश के बाद भी जिसने बीजेपी का नहीं दिया साथ, अखिलेश पर किया विश्वास। अब वही बिहार में राहुल की कांग्रेस के साथ देने के लिए तैयार। राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने बीजेपी को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले छठ बिहार को लेकर जो बार बार एक ही बात कही जाती है कि नीतीश कुमार का गढ़ बिहार है, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो चाल चली है दोस्तों, उसमें बुरी तरह से नीतीश कुमार और पूरी भाजपा फंस चुकी है। किस तरह से राहुल गांधी ने भी अपना आखिरी दांव चला और यहां पर खुद जिस तरह की कहावत कही जाती है कि पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी यहां पर नीतीश कुमार ने और साथ में बीजेपी पार्टी ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। चाह कर भी किसी भी कीमत पर बिहार का चुनाव भाजपा या नीतीश कुमार नहीं जीत सकते। आखिर ऐसी कौन सी चाल चली है राहुल गांधी ने जिसकी वजह से यह सारा खेल पूरा उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, जब्बार खान, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण में हूं जब्बार खान। दोस्तों, बीजेपी की राजनीति को पहले सपा ने किया डिकोड, लोकसभा चुनाव के दौरान किया प्रयोग। अब राहुल ने इसी संयोग को अपने पक्ष में मोड़ लिया। नीतीश को जिसका बिहार में मिल रहा था साथ, यूपी में लाख कोशिश के बाद भी जिसने बीजेपी का नहीं दिया साथ, अखिलेश पर किया विश्वास। अब वही बिहार में राहुल की कांग्रेस के साथ देने के लिए तैयार। राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने बीजेपी को बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले झटका देने का प्लान तैयार कर लिया। तेजस्वी के साथ मिलकर के बड़ा प्रहार करने वाले। दोस्तों, बिहार की राजनीति में कांग्रेस अब एक अलग तरह की राजनीति के साथ मैदान में आने वाली है। बिहार में तो बस प्रयोग करेगी, लेकिन इसका पूरे देश पर बड़ा प्रभाव होगा, असर होगा। राहुल गांधी ने वैसे भी बिहार में आकर यह कह दिया था, बिहार क्रांति वाला प्रदेश है, यहां से जो भी घटनाएं घटती हैं उसका असर देश की राजनीति में होती है, उसका प्रभाव देश की राजनीति पर पड़ता है। वैसे देखा जाए तो दोस्तों, ये प्रयोग बीजेपी की ओर से कई बार किया गया, ढेर सारी कोशिशें हुई। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मानकर चला और मानकर ये चल रही थी, जिस सियासी प्रयोग पर वो काम कर रही है वो कमाल का होगा, उनके विरोधियों को चारों खाने चित करने में कामयाब होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत से इसे लेकर के वो लगी हुई थी, वहां बीजेपी के सामने अखिलेश की सपा थी। लाख कोशिश के बाद भी अखिलेश की राजनीति पर उनका विश्वास कम नहीं हुआ। साथ ही कुछ घटनाएं योगी राज में ऐसी घटी कि वो पक्की तरीके से समझ गए, पूर्ण रूप से समझ गए कि बीजेपी का साथ देने से उनका भला होने वाला नहीं। दोस्तों, अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी के उसी मिशन को अपने साथ जोड़ लिया, यानी कि वही स्ट्रैटेजी अपना ली। याद कीजिए, बीजेपी ने कैसे सपा के प्रभाव को यूपी में कम करने के लिए गैर यादव पिछड़ी जातियों पर फोकस किया था, और इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले काफी मिला। इसके बाद अखिलेश ने बीजेपी की जाति वाली राजनीति को मॉडिफाइड करके पीडीए वाला फॉर्मूला बनाया, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक शामिल हुआ, और इसका फायदा लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सपा को पूर्ण रूप से हुआ। सपा यूपी में पहले नंबर पर आ गई, बीजेपी के दूसरे नंबर पर धकेल दिया। अब राहुल प्रियंका की कांग्रेस ने दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के एक मिशन को उनसे एक तरीके से छीन लिया। कैसे? चलिए आपको इसे विस्तार से बताते और समझाते हैं। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने बिहार के बड़े नेता को अपने साथ लाने में कामयाबी हासिल की है, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे। पूरा मिशन फेल हो गया भाजपा का। मैं अली अनवर अंसारी की बात कर रहा हूं, जो जेडीयू से 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। इनके साथ होने से बिहार में नीतीश कुमार की राजनीति खूब चमकी, लेकिन नीतीश के अलटने पलटने के कारण उनसे मोह भंग हो गया। अब राहुल गांधी की नीतियों से प्रभावित होकर के वो कांग्रेस में शामिल हुए। अली अनवर अंसारी ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अली अनवर अंसारी मुस्लिमों के खुद पसमानदा समाज से आते हैं, जाति पॉलिटिक्स करने में माहिर। बीजेपी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए मुस्लिमों के अंदर से इस समाज को
लाइमलाइट में लाने का प्रयास किया था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से खूब इसे जोर शोर से प्रचारित किया गया, इसका फायदा लेने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों को टारगेट किया, मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था भारत में मुसलमानों को रहने देना भारी भूल रही। जब धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था तो मुसलमानों को यहां नहीं रहने देना चाहिए था। लोकसभा चुनाव से पहले भी उन्होंने मुसलमानों पर निशाना साधते हुए कहा था मुझे देशद्रोहियों का वोट नहीं चाहिए। और सिर्फ ये गिरिराज सिंह तक नहीं था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रहोगे तो सेफ रहोगे जैसे नारों के साथ में जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की, मंगलसूत्र और भैंस बेटी और माटी वाली जो बात कही झारखंड के अंदर मोदी जी जो ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं जैसी बात कह करके मुसलमानों के खिलाफ डायरेक्ट जिस तरीके की बात उन्होंने कही थी, वो अपने आप में एक अलग तरीके का माहौल बना था। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे। अब ऐसी बात को कहा इस बीच में कि मुस्लिम पसमादा समाज सुन करके इग्नोर करता है। दोस्तों ये सारी बातें ऐसी कहेगी। ऐसा नहीं कि उस वक्त गिरिराज सिंह का जिक्र जो मैंने किया सिर्फ वो अकेले थे, किस तरीके से लोगों का एक एक करके बयान आता चला गया और उसका प्रभाव सियासत में उस वक्त लोकसभा चुनाव की राजनीति पर पड़ा, उसका फायदा और नुकसान भी हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान पहले चरण की वोटिंग के बाद में 21 अप्रैल को राजनाथ सिंह के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में दिए एक भाषण में पीएम मोदी ने अपने भाषण में मुस्लिम समाज के लिए घुसपैठी, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बताया जैसी बातें कही। उन्होंने कहा था पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे। किस तरीके से पीएम मोदी ने एक गलत नैरेटिव पेश करने की कोशिश की थी दोस्तों। और यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं, कांग्रेस राज में डॉक्टर मनमोहन सिंह हो या कोई भी हो, ये कभी नहीं कहा गया कि देश की संपत्ति पर रिसोर्सेज पे मुसलमानों का, ये कभी नहीं कहा गया, सिर्फ कोरा झूठ है ये। खैर, अब ऐसे में जो कुछ बातें कही गई, घुसपैठिए बांटेंगे तो कटेंगे, क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दे दिया जाए? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था आपको मंजूर है। उन्होंने ये भी कहा था कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है मां बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उनकी जानकारी लेंगे, उसे बांट देंगे। यानी कि नीचता की इंतहा तक की गई थी इस लोकसभा चुनाव में। भाषण सारी हदें पार कर दी गई थी बस चुनाव लेने के लिए, वोट लेने के लिए चुनाव में। कि बयान को, उसके मायने को अलग तरीके से पीएम मोदी ने यहां तक कहा था जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया के कई सारे मीडिया हाउसेस आंख बंद करके धड़ल्ले के साथ गलत परोसते हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अरबन नक्सल की सोच मेरी मां बहनों का, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, ये यहां तक आ जाएंगे। अब इन सब बातों से नाराज होकर के पसमादा मुस्लिमों ने बीजेपी के खिलाफ खुल करके वोट किया उस चुनाव में। पसमादा एक ऐसा शब्द है दोस्तों जिसका इस्तेमाल पिछड़े, हाशिए पर पड़े, दलित मुसलमानों के लिए किया जाता है। वैसे आपको बताएं कि मुसलमानों में दलित वर्ग नहीं है, मुसलमानों में वैसे जाति कास्टिज्म नहीं है, लेकिन चूंकि देश ने कुछ जातियों को ओबीसी की कैटेगरी में रखा है, इसलिए वो ओबीसी वाले पसमादा मुस्लिम समाज में आते हैं, जिसमें अंसारी और दूसरी बिरादरियों का जिक्र आपको मैंने थोड़ी देर पहले किया। भारत में मुस्लिम आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, यह रणनीति बीजेपी के व्यापक उद्देश्य का हिस्सा रहा ताकि अपने पारंपरिक हिंदू वोट बैंक से परे अपने समर्थन के आधार का विस्तार किया जा सके और पार्टी के मुस्लिम विरोधी होने की धारणा का मुकाबला किया जा सके। इसीलिए पसमादा किया गया। पसमादा मुसलमान भारत में मुस्लिम आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लगभग 90% है। वो अक्सर सामाजिक आर्थिक रूप से चिंतित होते हैं। ऐतिहासिक रूप से राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में उनका प्रतिनिधित्व कम रहा है। परंपरागत रूप से भारत में मुस्लिम राजनीति पर उच्च जाति के अशरफ मुसलमानों का दबदबा रहा है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया, इसकी शुरुआत कांग्रेस ने कर दी। पसमादा मुस्लिम समाज से आने वाले अली अनवर अंसारी जैसे कद्दावर नेता को अपने पाले में लाने में कांग्रेस ने कामयाबी हासिल की। इसका बिहार की राजनीति, विधानसभा चुनाव में एक बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को होगा तो नीतीश कुमार है।
नीतीश कुमार को बिहार में पसमानदा मुस्लिम समाज की ओर से वोट मिलते रहे हैं। अली अनवर अंसारी के आने के बाद नीतीश को मिलने वाले पसमानदा मुस्लिमों का वोट कांग्रेस की तरफ 100% स्वाभाविक है। राहुल गांधी की ओर से उठाया गया कदम बीजेपी के साथ जेडीयू के लिए झटके की तरह है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार की राजनीति, पसमानदा मुस्लिम, अली अनवर अंसारी का कांग्रेस में आना आप किस तौर पर देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहां पर सिर्फ और सिर्फ बिहार के अंदर एक ही विकल्प जो है सामने निकल कर आ रहा है, वो है कांग्रेस पार्टी। क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने बीजेपी पार्टी का सीधे तौर पर समर्थन किया लोकसभा के अंदर, उससे कहीं ना कहीं बिहार के बहुत सारे मुसलमान नाराज हैं। और जिस तरह से आए दिन यहां पर बयान दिए जाते हैं मंगलसूत्र को लेकर, बेटी को लेकर, माटी को लेकर, भैंसों को लेकर, उसको लेकर भी बहुत सारे लोग इसकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार के अंदर 2025 के अंदर जो इलेक्शन होने जा रहा है दोस्तों, बहुत बड़ा झटका नीतीश कुमार और भाजपा को लगने जा रहा है। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।